हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक देश की क्रिकेट टीम टेस्ट प्लेइंग नेशन का टाइटल ले सकती है और परमानेंट मेंबर्स में अपनी जगह बना सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेस्ट स्टेटस आखिर देता कौन है। कौन बताता है कि आप एक टेस्ट टीम हो और आप नहीं। दुनिया में जो क्रिकेट मैनेज करने का काम करती है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट को जो मैनेज करती है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी करती है। अब कई लोगों को आईसीसी की फंक्शनिंग के बारे में भी नहीं पता होता, तो मैं आपको बता दूं कि आईसीसी एक मैच में रूल्स एंड डिसिप्लिन ठीक तरह से फॉलो हो रहे हैं या नहीं उसका ध्यान रखती है, और अगर नहीं फॉलो हो रहे होते हैं तो उसके लिए जुर्माना भी लगाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस कंडक्ट करवाने का काम भी आईसीसी करती है। आईसीसी में 4 तरह की मेंबरशिप होती है। पहली एफिलिएट मेंबरशिप एंड इट इज द लोएस्ट मेंबरशिप इन द आईसीसी। उसके बाद आता है एसोसिएट मेंबरशिप। अगर टीम्स ने ये क्वालिफाई कर लिया तो फिर आती है एसोसिएट ओडीआई मेंबरशिप। इसी को बोलते हैं ओडीआई स्टेटस मिलना। उसके बाद सबसे टॉप पर परमानेंट मेंबरशिप, जिसको एसोसिएट मेंबरशिप विद टेस्ट स्टेटस भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि कैसे एक टीम को आईसीसी टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस मिल सकता है। करंटली आईसीसी के पास 108 मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 टीम्स फुल मेंबर्स नेशंस हैं। अब अगर किसी टीम को फुल मेंबर्स का स्टेटस पाना है या फिर फुल मेंबर्स की लिस्ट तक पहुंचना है, तो उसे सबसे पहले तो ये 2 लेवल क्रॉस करके आईसीसी ओडीआई स्टेटस तक पहुंचना होगा। ओडीआई स्टेटस पाने के लिए सबसे बड़ा जो टास्क है वो यही है कि 2 ओडीआई प्लेइंग नेशंस को हराना। यानी अगर बर्मुडा को सपोजिटली ओडीआई का स्टेटस पाना है तो उसे 2 ओडीआई खेलने वाली टीम्स को हराना होगा। इसके अलावा कई छोटे क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे देश में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होना और देश में जूनियर टीम्स का होना। उसके बाद अगर किसी देश ने इस स्टेटस को पा लिया तो उसे टेस्ट नेशन बनने या परमानेंट मेंबरशिप के लिए 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होता है। सपोज नेपाल को अगर टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस पाना है तो उसके लिए इन 12 मेंबर्स में से किसी 5 देशों को उसको हराना होगा। इसके अलावा देश में एटलीस्ट 2 वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम होना जरूरी है और क्रिकेट मैच ब्रॉडकास्टिंग के लिए मीडिया राइट्स होना भी जरूरी है। अब ये जो क्राइटेरिया हैं ये बदलते भी रहते हैं, टाइम टू टाइम आईसीसी इन क्राइटेरियाज को चेंज करती रहती है। इससे पहले फुल मेंबरशिप पाने के लिए 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराने की जगह सिर्फ 3 ही मेंबर्स को हराना पड़ता था। अभी लास्ट जिन नेशंस को परमानेंट नेशंस का स्टेटस मिला है वो अफगानिस्तान और आयरलैंड है। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।